हाय फ्रेंड, वेलकम टू दीक्षा के एंड सी। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको स्वेटर के टॉप पार्ट के मेजरमेंट और टॉप पार्ट बुनने के बाद स्लीव्स के पार्ट अलग करके फ्रंट और बैक को कैसे साथ में जोड़ते हैं वो बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर सर्कुलर नीडल से टॉप पार्ट बना लिया है। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा का है, दोनों साइड से सीधा बुनना है, दोनों साइड से ही एक जैसे ही आता है। ये देखिए, अब मैंने टॉप पार्ट में 3 बटन होल बना लिया, 1 2 और 3। रेगलन में स्टिचेस बढ़ते हुए जाता है। तो अब मेरे पास टोटल 296 स्टिचेस है। 6 इंच बुन के मैंने आर्म होल की लेंथ पूरा किया। 6 स्टिचेस का रेगलन है। रेगलन में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डिजाइन देके बनाया है। जब भी हम रेगलन स्वेटर बनाते हैं तो रेगलन पैटर्न में ही हम स्टिचेस डिवाइड करके बना लेते हैं। तो ऐसे करके 5 पार्ट्स में ऐसे आता है। एक बैक पार्ट होता है, 2 फ्रंट पार्ट और 2 बाजू के पार्ट होता है। ऐसे बटन नहीं चाहिए बीच में तो 4 पार्ट्स भी होता है। तो मैंने ये 5 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे करके बनाया है। बीच में बटन होल है। टोटल 296 स्टिचेस था। तो यहाँ पर बैक पार्ट में 96 स्टिच है। बाजू के पार्ट में यहाँ पर 44 स्टिचेस है और फ्रंट पार्ट में 45 स्टिचेस है और बाकी के 24 स्टिचेस रेगलन में चला गया। तो टोटल 296 हुआ। अब हम यहाँ से बाजू के पार्ट अलग करके कैसे फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ते हैं वो सीखेंगे। फिलहाल हम जैसा दिख रहा है उसी तरह से बुनेंगे। मैंने दोनों साइड से उल्टा बुना है। आप चाहे तो दोनों साइड से सीधा भी बुन सकते हैं, एक ही पैटर्न आता है। चाहे आप उल्टा बुनिए चाहे सीधा बुनिए, बट दोनों साइड से उल्टा बुनने से उल्टा ही बुनना है और सीधा बुनने से सीधा ही बुनना है। अब मैं इसी तरह से उल्टा बुन के यहाँ तक जाऊंगी, रेगलन तक। यहाँ पर जो रेगलन में 6 स्टिच था वो 3 स्टिच इस साइड आएगा फ्रंट पार्ट में और 3 स्टिच उस साइड जाएगा बाजू के पार्ट में। अब मैं वहाँ तक ऐसे ही उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इतना बुन लिया, ये देखिए। अब यहाँ पर आ गई हूँ रेगलन पर। अब रेगलन में हम ऐसे ही उल्टा करके 3 स्टिच बुनेंगे। 3 स्टिच बुन लिया फ्रंट पार्ट में। अब बाकी के 3 स्टिच इस साइड आएगा बाजू के पार्ट में। अब हम इसे यहीं पर छोड़ के ये बाजू के पार्ट जो है इसे एक स्टिच होल्डर में अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। मेरे पास ये स्टिच होल्डर है, इसे मैं यहाँ के बाजू के बाकी के स्टिचेस यानी कि जो 44 स्टिचेस था उसे इसमें लगाकर सिक्योर कर लेती हूँ। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुई में यार्न लगा के उसी में होल्ड करके रख लीजिएगा। अब यहाँ तक दूसरे ये जो रेगलन पैटर्न है यहाँ तक, यहाँ के 3 स्टिच तक मैं इसे इस तरह से निकाल के रखूँगी। स्लीव्स के 44 स्टिचेस और फिर रेगलन के उस साइड के 3 स्टिचेस और इस साइड के 3 स्टिचेस यानी कि टोटल 50 स्टिचेस होगा। मैंने 50 स्टिचेस इसी तरह से स्टिच होल्डर में उतार के इसे रख लिया। ये 3 स्टिच। अब इन 50 स्टिचेस को फिलहाल हम ऐसे होल्ड करके रखेंगे। अब हम यहाँ से इस तरह से ऐसे करके फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ेंगे। फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ने के लिए यहाँ पर 8 स्टिच इस तरह से हम बढ़ाएंगे।
ऐसे थंब में से ऐसे करके बढ़ाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब 8 स्टिच बढ़ाने के बाद यहाँ पर जैसा है उसी तरह से हम बुनते हुए आगे जाएंगे। जैसे टाइम में हमें स्टिचेस को इस तरह से आगे करते रहना है और फिर बुनना है। सॉरी, ये स्टिच शोल्डर से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे करके पीछे की साइड में मैंने कर लिया। अब यहाँ से उल्टा बुनेंगे। मैं उल्टा बुन रही हूँ तो उल्टा ही बुनूंगी। इस तरह से ऐसे करके सारे स्टिचेस हम वो दूसरे रेगलन तक उल्टा ही बुनेंगे। यहाँ तक बुन के या रेगलन के 3 स्टिच तक बुन के फिर आगे आपको दिखाऊंगी। आ गई हूँ मैं रेगलन तक। यहाँ पर और 5 स्टिच है। ये रेगलन में 3 स्टिच। इन 3 स्टिच बुनने के बाद अब हम फिर से 8 स्टिच यहाँ पर ऐसे करके थंब में यार्न लपेट के बढ़ाएंगे फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ने के लिए। ये दूसरे स्लीव है। जैसे आगे हमने बढ़ाया था 8 स्टिच, उसी तरह से बढ़ा लिया। अब इसे यहीं पर छोड़ देंगे और फिर बाकी के स्टिच फिर से स्टिच शोल्डर में होल्ड करके रखेंगे। रेगलन के 3 स्टिच और बीच के 44 स्टिच, टोटल 50 स्टिच इसमें उतार के रखेंगे। यहाँ तक उतारना है, या रेगलन के 3 स्टिच तक। ये सारे उतार लिया। 50 स्टिचेस है। अब इसे इस तरह से इसे भी होल्ड करके रखना है। अब हम यहाँ से आगे ही हमने स्टिचेस बढ़ा लिया था, तो यहाँ पर हम ऐसे ये होल्डर को पीछे की तरफ करेंगे। आगे करने से बुनने में परेशानी होगी, तो पीछे करेंगे और जैसे हम बुनते आ रहे थे उल्टा, यहाँ से उल्टा ही बुनेंगे। इस तरह से ये पूरा रो ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये हो गया कंप्लीट। अब पलट लीजिए। यहाँ से फिर इस साइड से भी हम उल्टा ही बुनेंगे। मैंने आपको बताया दोनों साइड से हम उल्टा ही बुन रहे हैं, चाहे आप सीधा बुनिए चाहे उल्टा बुनिए, दोनों साइड से एक ही बुनना है। तो इस तरह का पैटर्न आएगा। अब ऐसे ही करके बुनते हुए जाना है। यहाँ तक मैं होल्डर तक आ गई हूँ। अब जो हमने स्टिच स्टिचेस होल्ड करने से पहले जोड़ने के लिए बढ़ाया था, इन स्टिचेस है, इसे भी हम इस तरह से नॉर्मली उल्टा ही बुनेंगे। थोड़ा सा टाइट करके बुनना है। यहाँ पर 8 स्टिच था,
तो इन 8 स्टिच और बाकी के सारे स्टिच एक साथ ही ऐसे ही करके बुनेंगे। आगे की बुनाई ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। फिर से आ गई हूँ दूसरे बाजू पर। यहाँ पर भी हमें थोड़ा कस कस के बुनना है। अब मैं ऐसे ही करके ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो कंप्लीट हुआ। अब पलट लीजिए। आगे की बुनाई हम अब ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और हमें जितना भी लंबा चाहिए उसके हिसाब से बुनेंगे। अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए जाऊंगी और बीच बीच में ऐसे 2 इंच के आसपास एक एक बटन होल रखते हुए आगे की बुनाई कंटिन्यू करूंगी। ये देखिए, अब मैंने इतना बुन लिया, लंबाई का कंप्लीट किया। ये इसके आगे की पार्ट है, ये पीछे की साइड है। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कितना लंबा है। स्मॉल और मीडियम साइज में आए इस तरह से मैंने बनाया है। 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई में है। और चेस्ट में, वेस्ट में 13 इंचेस है। ऐसे तो दोनों साइड से एक जैसे ही आता है, उल्टा और सुल्टा एक ही दिखता है। थोड़ा सा ये रेगलन से पता चलेगा कि कौन साइड उल्टा है और कौन साइड सीधा है। ऐसे मैंने 2 इंच के आसपास एक एक बटन होल बनाया है। यहाँ पर टोटल 8 बटन होल है। अब हम इन स्टिचेस को बाइंड अप करेंगे। 2 स्टिच इस तरह से साथ में बुनेंगे, फिर उतरा हुआ स्टिच वापस नीडल में लगाकर फिर 2 स्टिच साथ में बुनेंगे, फिर से वापस नीडल में लगाएंगे, फिर से 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। ऐसे ही हम सारे स्टिचेस बाइंड अप करते हुए जाएंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे स्टिचेस बंद कर लिया। अब इसे भी लास्ट 2-3 स्टिच है, इसे भी मैं उसी तरह से बंद कर लूँगी। ये हुआ कंप्लीट। अब हम यहाँ पर एक टाइट नट लगा के बचा हुआ ऊल कट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में स्लीव्स के पार्ट कैसे बनाना है बना के दिखाऊंगी। अगर आपको फर्स्ट पार्ट कैसे स्टार्ट करना है स्वेटर बनने के लिए वो दिखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। कहीं कहीं मैंने कोई आपको समझाने में गलती की या फिर आप कुछ समझ नहीं पाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।